जय हिंद साथियों, आज हम बात करने वाले हैं चंद्रयान 3 के बारे में। और अगर आप हमारे चैनल पर नए हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को अंत तक अवश्य देखिए। चलो वीडियो शुरू करते हैं। चांद की सतह पर उतरने की तैयारी कर रहे चंद्रयान 3 के लिए शुक्रवार का दिन भी काफी अहम होने वाला है। इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन यानी इसरो का कहना है कि अलग होने की प्रक्रिया के बाद लैंडर अब डिबूस्ट की प्रक्रिया करेगा। इसके जरिए वह खुद को ऑर्बिट में स्थापित करने की कोशिश करेगा। खास बात है कि चांद के दक्षिणी ध्रुव क्षेत्र में लैंडिंग की कोशिश यहीं से की जाएगी। 2023 में चंद्रयान 3 को चांद पर भेजने से पहले भारत ने 2019 में चंद्रयान 2 रवाना किया था। हालांकि उस दौरान चंद्रयान 2 को लैंडिंग और रोविंग में सफलता नहीं मिल सकी थी। इनके अलावा चंद्रयान 2 ऑर्बिटर भी चांद के आसपास मौजूद है। अब इन 3 यानों की मदद से भारत लगातार अंतरिक्ष की ओर मजबूती के साथ अपने कदम बढ़ा रहा है। चंद्रयान 3 से जुड़े ताज़ा अपडेट्स के लिए बने रहिए लाइव हिंदुस्तान के साथ। चंद्रमा के करीब पहुंचने के लिए चंद्रयान 3 को 4 बजे किया जाएगा डीबूस्ट। चंद्रमा के करीब आने के लिए चंद्रयान अपने ऑर्बिट डीबूस्ट से गुजरेगा। यह चंद्रमा का चक्कर काट रहे चंद्रयान के ऑर्बिट की दूरी को कम करने की प्रक्रिया है। इस तरह के प्रयास के बाद 23 अगस्त को चंद्रमा के दक्षिणी ध्रुवीय क्षेत्र पर सॉफ्ट लैंडिंग का प्रयास किया जाएगा। ये देश भी चांद पर दे रहे हैं दस्तक। खास बात है कि चांद के आसपास सिर्फ भारतीय मिशन ही नहीं बल्कि कई अन्य देश भी मौजूद हैं। इनमें अमेरिका, चीन और कोरिया का नाम भी शामिल है। संभावनाएं जताई जा रही हैं कि 23 अगस्त यानी आगामी बुधवार को देर शाम तक चंद्रयान 3 चांद की सतह पर लैंड कर सकता है। जानकारों का मानना है कि अंतिम 20-30 मिनट की प्रक्रिया काफी अहम होगी। चंद्रयान 3 की लैंडिंग में अंतिम 20 मिनट क्यों है अहम? पहले उड़ान और अब लैंडिंग पर नजरें टिकी हैं। पूरा देश चंद्रयान 3 को चांद पर स्थापित होते हुए देखने के लिए उत्सुक है। अब खास बात है कि यह प्रक्रिया सिर्फ आधे घंटे में ही पूरी हो जाएगी। संभावनाएं जताई जा रही हैं कि अंतरिक्ष यान 23 अगस्त को चांद की सतह पर लैंड कर सकता है। कहा जा रहा है कि इस पूरी प्रक्रिया के दौरान अंतिम 15-20 मिनट काफी अहम होने वाले हैं। चांद पर क्यों जा रहा है चंद्रयान 3? क्यों जरूरी है मिशन? 23 अगस्त तक चंद्रयान 3 चांद की सतह पर लैंडिंग हो सकती है। इस मिशन के जरिए भारत लूनर सरफेस पर सुरक्षित और सॉफ्ट लैंडिंग का प्रदर्शन करना चाहता है। साथ ही इसरो चांद पर रोवर के चलने का प्रदर्शन करना चाहता है। इसरो चाहता है कि चंद्रयान 3 के जरिए यथास्थान पर प्रयोग किए जा सकें। 14 जुलाई को चंद्रयान को आंध्र प्रदेश के श्रीहरिकोटा से लॉन्च किया गया था, जब चंद्रयान ने पृथ्वी को कह दिया था अलविदा। 15 जुलाई 2023 बेंगलुरु के में पहला ऑर्बिट रेजिंग मैन्यूवर सफलतापूर्वक पूरा किया गया। 17 जुलाई 2023 पहला ऑर्बिट रेजिंग मैन्यूवर किया गया और चंद्रयान 41,603 किलोमीटर बाई 226 किलोमीटर कक्षा में पहुंच गया। 22 जुलाई 2023 चौथा ऑर्बिट रेजिंग मैन्यूवर पृथ्वी बाउंड पेरिगी फायरिंग सफल रहा। 25 जुलाई 2023 कक्षा बढ़ाने की प्रक्रिया का प्रदर्शन किया गया। अगली फायरिंग ट्रांसलूनर इंजेक्शन 1 अगस्त 2023 के लिए योजना बनाई गई। 1 अगस्त 2023 अंतरिक्ष यान को ट्रांसलूनर कक्षा में स्थापित किया गया। 5 अगस्त 2023 चंद्रयान 3 सफलतापूर्वक चंद्रमा की कक्षा में स्थापित हुआ। 6 अगस्त 2023 इसरो के अनुसार इल्बियन 2 सफलतापूर्वक पूरा हुआ। यान चंद्रमा के चारों ओर 170 किलोमीटर बाई 4,313 किलोमीटर की कक्षा में पहुंचा। 9 अगस्त 2023 को ऑर्बिट घटाने के बाद चंद्रयान -3 की कक्षा घटकर 174 किलोमीटर बाई 1,437 किलोमीटर हो गई है। 14 अगस्त 2023 मिशन कक्षा वृत्ताकारीकरण चरण में है। अंतरिक्ष यान 151 किलोमीटर बाई 179 किलोमीटर कक्षा में था। 16 अगस्त 2023 को ऑर्बिट घटने के बाद अंतरिक्ष यान 153 किलोमीटर बाई 163 किलोमीटर की कक्षा में था। 17 अगस्त 2023 लैंडर मॉड्यूल सफलतापूर्वक प्रोपल्शन मॉड्यूल से अलग हुआ। गति कम करने की प्रक्रिया 18 अगस्त 2023 को तय की गई। जाने पृथ्वी से विदा होने से पहले का एक दिन का अपडेट। 6 जुलाई 2023 आंध्र प्रदेश के श्रीहरिकोटा से 14 जुलाई को चंद्रयान को दोपहर 2:35 पर लॉन्च करना तय किया गया। 7 जुलाई 2023 रॉकेट विद्युत परीक्षण पूरा किया गया। 11 जुलाई 2023 लॉन्चिंग की रिहर्सल की गई।
14 जुलाई 2023, LVM-3M4 वाहन ने चंद्रयान 3 को सफलतापूर्वक कक्षा में प्रक्षेपित किया। चंद्रयान 3 ने अपनी सटीक कक्षा में चंद्रमा की यात्रा शुरू कर दी है। इंजन काम नहीं करेंगे तो भी लैंडिंग कर जाएगा चंद्रयान। इसरो चीफ सोमनाथ ने कहा था कि लैंडर विक्रम का पूरा डिजाइन इस तरह से बनाया गया है कि यह विफलताओं को संभालने में सक्षम होगा। सोमनाथ ने कहा, अगर सब कुछ विफल हो जाता है, अगर सभी सेंसर नाकाम हो जाते हैं, कुछ भी काम नहीं करता है, फिर भी यह विक्रम लैंडिंग करेगा। इसे इसी तरह डिजाइन किया गया है, बशर्ते कि प्रणोदन प्रणाली अच्छी तरह से काम करे। यान 3 की लैंडिंग के लिए क्यों अहम है साउथ पोल? While lunar pole is important, चंद्रमा के दक्षिणी ध्रुव पर संभावित जल संसाधन और खास जियोलॉजिकल फीचर्स के कारण दुनिया भर की कई स्पेस एजेंसियों की नजरें उस पर बनी रहती हैं। साथ ही चांद का दक्षिणी ध्रुव एक्सप्लोर नहीं किया गया है। माना जा रहा है कि यह नेशनल एरोनॉटिक्स एंड स्पेस एडमिनिस्ट्रेशन नासा के आगामी आर्टेमिस 3 मिशन के लिए भी अहम है। इसके जरिए करीब 50 सालों के बाद मानव को चांद पर पहुंचाया जाना है। चंद्रयान 3 पहले हुआ रवाना, फिर भी चांद पर जल्दी पहुंचेगा रूस का लूना 25, ऐसा क्यों? चंद्रयान 3 vs लूना 25। चंद्रयान 3 यानी भारत का यान और रूसी रॉकेट लूना 25 दोनों ही चांद के सफर पर हैं। अब भारत ने अपना यान रूस से पहले ही लॉन्च कर दिया था, लेकिन खास बात है कि लैंडिंग के मामले में रूस बाजी मारने और चांद पर पहले लैंड करने की संभावनाएं हैं। हालांकि इसे चंद्रयान 3 का पिछड़ना नहीं कहा जा सकता। फ्यूल से लेकर लॉन्चिंग व्हीकल तक इसकी कई वजहें नजर आती हैं। अब तक कैसा रहा चंद्रयान 3 मिशन? ये रहे अलग अलग पड़ाव। चंद्रयान 3 ने 14 जुलाई को प्रक्षेपण के बाद 5 अगस्त को चंद्रमा की कक्षा में प्रवेश किया। इसके बाद इसने 6, 9 और 14 अगस्त को चंद्रमा की अगली कक्षाओं में प्रवेश किया तथा उसके और निकट पहुंचता गया। जैसे जैसे मिशन आगे बढ़ता गया तो इसरो ने चंद्रयान 3 की कक्षा को धीरे धीरे घटाने और उसे चंद्रमा के ध्रुव बिंदुओं पर तैनात करने की प्रक्रियाओं को अंजाम दिया। चंद्रयान 3 लाइव अपडेट्स। भारत के लिए क्यों जरूरी है चंद्रयान 3 मिशन की सफलता? भारत ने 4 सालों में दूसरी बार चांद की सतह पर रोबोटिक लूनर रोवर उतारने का प्रयास किया है। अगर चंद्रयान 3 मिशन सफल हो जाता है तो भारत चांद की सतह पर सॉफ्ट लैंडिंग की तकनीक हासिल करने वाला दुनिया का चौथा देश बन जाएगा। अब तक इस सूची में अमेरिका, चीन और पूर्व सोवियत संघ का नाम शामिल है। लूना 25 vs चंद्रयान 3, लूना -25 बनाम चंद्रयान 3, कौन जीतेगा चांद की रेस? फिलहाल जानकारों की राय इस मुद्दे पर अलग अलग नजर आ रही है कि चांद के दक्षिणी ध्रुव पर पहले कौन पहुंचेगा। एक और जहां कहा जा रहा है कि रूस का लूना -25 21 अगस्त से लेकर 23 अगस्त के बीच चांद की सतह पर पहुंच सकता है। वहीं चंद्रयान 3 के 23 अगस्त या 24 अगस्त को लैंड करने की संभावनाएं हैं। चंद्रयान 3 को 14 जुलाई को लॉन्च किया गया था, वहीं लूना -25 को 11 अगस्त को रवाना किया गया था। क्या होती है डिबूस्ट की प्रक्रिया जिससे गुजरेगा चंद्रयान 3? दरअसल लैंडर को एक ऐसी कक्षा में लाने के लिए डीबूस्ट धीमा करने की प्रक्रिया से गुजारा जाएगा, जहां पेरिलियन चंद्रमा से कक्षा का निकटतम बिंदु 30 किलोमीटर और अपोलियन चंद्रमा से सबसे दूर का बिंदु 100 किलोमीटर की दूरी पर होगा, जहां से चंद्रमा के दक्षिणी ध्रुव क्षेत्र पर सॉफ्ट लैंडिंग का प्रयास किया जाएगा। अब किस दौर से गुजरेगा चंद्रयान 3? चंद्रयान -3 अंतरिक्षी यान में प्रोपल्शन मॉड्यूल एम से सफलतापूर्वक अलग कर दिया गया और 23 अगस्त को चंद्रमा के दक्षिणी ध्रुवीय क्षेत्र पर सॉफ्ट लैंडिंग के लिए इसे कल थोड़ी निचली कक्षा में उतरने के लिए डीबूस्ट किया जाएगा। इसरो ने ट्वीट किया, सवारी के लिए धन्यवाद दोस्त। लैंडर मॉड्यूल LM ने कहा। इसमें कहा गया है, LM को PM से सफलतापूर्वक अलग कर दिया गया है। LM कल लगभग 1600 बजे IST के लिए नियोजित डीबूस्टिंग पर थोड़ी निचली कक्षा में उतरने के लिए तैयार है।